शाम में असद खानदान के निस्फ सदी से जायद इक़्तिदार का सूरज गरूब। 24 बरस से सदर के ओहदे पर फाइज बशारुल असद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों पर दाखिल। दमिश्क में धमाके भी सुने गए। सरकारी फौज के इलाके छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए। फौज के टैंक्स पर चढ़ गए। उमैया स्क्वायर पर जश्न। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदी रिहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह हैते तहरीरुल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जुलानी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद जलाली पुर अमन इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी भी आए। शामी फौज ने लेबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद जनूब मगरबी शाम के कनीतरा में दाखिल। इसराइली मीडिया का दावा है कि फौज सरहदी दिफा मजबूत बनाने के लिए कनीतरा के बफर जोन में दाखिल हुई। लेबनानी फौज ने ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दी। इराकी हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। दमिश्क पर कब्जे से पहले बागियों ने हमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। हमस की फौजी जेल से 3500 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ख़त लिखकर ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। इत्तेहाद तंजीमाते मदारिस और हुकूमत के दरमियान 29 अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम में रजिस्टर्ड कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का भी फैसला किया गया। मदारिस को बैंक्स में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया। मुआहिदे में यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी भी यकीन दहानी कराई। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मुसविदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। जहाँ इंतशार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का FGA चर्च में तकरीब से खिताब। कहा क्रिसमस की खुशियाँ मसीही बरादरी के साथ मिलकर मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हम तैयार हैं। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिले टेस्ट जारी। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सखर में बैक वक्त टेस्ट लिया जाने वाला टेस्ट 1:30 बजे तक जारी रहेगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी और जामे कराची में टेस्ट लिया जा रहा है। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक हैं। दाखिला टेस्ट अदालत के हुक्म पर दोबारा लिया जा रहा है। IBS सखर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल।
पाकिस्तान में 95% फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स फार्मासिस्ट के बगैर चल रही हैं। मुल्क भर के आधे अस्पताल भी फार्मासिस्ट के बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं। अद्वियात के गलत इस्तेमाल से हर साल पाकिस्तान में लोग जान से जाते हैं। माहिरीन का तशवीश का इजहार। कराची में होने वाली मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के खिताब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम रऊफ ने कहा कि डॉक्टर्स की तरबियत इस तरह नहीं होती कि वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक सकें। सिर्फ फार्मासिस्ट के पास वो इल्म और तरबियत होती है कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक कर लोगों की जानें बचा सके। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जरगा मुनक़िद होगा। हफ्ते को औरकज़ई, हंगो और कोहाट के अमायदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगा में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन की जानिब से कुरम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पिशावर, पारा चन्नार, मरकजी शाहरा व दस्तूर बंद, खरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदरफ्त भी बंद। खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शिनज़ेन और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। वो चीन के वज़राए आला, हुक्काम और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन से मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा। पिशावर के बीआरटी स्टेशन पर फायरिंग, तहकाल स्टेशन के शीशे टूट गए। वाक़े के बाद मरकजी कॉरिडोर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रांस पिशावर के मुताबिक एक गाड़ी के ड्राइवर का बीआरटी जंगले के साथ हादसा हुआ, जिसके बाद उसने फायरिंग की। पुलिस की तहकीकात शुरू। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -7, मस्तोंग में -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों, गलियों और खुले मकामात पर खड़ा पानी जम गया। वादी कोयटा में सर्द हवाएं चलने से कराची में भी खुनकी बढ़ गई। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी के मसाइल। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। और कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत कैसे हुई। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हथनी की मौत गुज़श्ता रात अचानक हुई है। इब्तदाई तौर पर मौत का सबब हार्ट अटैक लग रहा है। हथनी का पोस्टमार्टम फोरपास के डॉक्टर आमिर खलील के आने के बाद होगा। पोस्टमार्टम के बाद हथनी की मौत की वजह मालूम हो सकेगी।